अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और मैं असल में इस्लामाबाद पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। अब तक मुझे यूके में रहते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। काम के सिलसिले में अक्सर यूके के मुख्तलिफ़ शहरों में होटल्स में मुझे स्टे करना पड़ता है। ये वाक़या भी तभी का है जब मैं एक काम के सिलसिले में लंदन के एक पुराने होटल में स्टे कर रहा था। होटल का नाम मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये एक बहुत पुराना होटल था जो कि शायद 1800 के टाइम का था। उस दिन बहुत ठंड थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे कमरा दिया गया था जो कि होटल के तीसरे फ्लोर पर था। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर की सेटिंग थोड़ी अजीब सी लगी मुझे। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी और बेड के सामने एक पुरानी वुडन अलमारी थी। रूम में एंटर करते ही मुझे एक ठंडक सी महसूस हुई जो कि हीटर होने के बावजूद भी कम नहीं हो रही थी। शाम को जब काम से वापस आया तो रूम में वो कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। बहुत सन्नाटा था, मैं बहुत थका हुआ था और मैंने ज़्यादा इतना नोटिस भी नहीं किया। मैं आकर अपना लेट गया और सोने की कोशिश की। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा। लाइट ऑफ थी। एकदम से रूम में हल्की हल्की सरखट सी सुनाई देने लगी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो, लेकिन जब मैंने लाइट ऑन करके चेक किया तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ तो इसीलिए हेलुसिनेट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ अगली रात और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया। रात के करीब 1 बजे जब मैं सोया हुआ था, मुझे महसूस हुआ कि कोई बेड के पास खड़ा हुआ है। बाकायदा किसी के सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई थी मुझे। मैंने फ़ौरन अपनी आँखें खोली, देखा तो कोई भी नहीं था। उस वक्त मेरा दिल धड़कने लगा था। मुझे बाकायदा किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आई थी। मैं इस सोच में ही था कि मुझे एक अजीब सी स्मेल महसूस होने लगी जो पहले नहीं थी। मैंने सारी लाइट्स ऑन करके पूरा रूम चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर, थोड़ी देर के बाद स्मेल आना बंद हो गई। ये स्मेल ऐसी थी जैसे मेरे पास से आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि ये स्मेल कैसे और कहाँ से आ रही थी, जबकि रूम की सारी विंडोज़ बंद थी। खैर, मैंने दोबारा सोने की कोशिश की। जैसे ही मेरी आँख ही लगी थी, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर उठ गया। उस वक्त रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। मैंने फ़ौरन जाकर चेक किया तो कोई भी नहीं था। मैंने कंप्लेन की और वहाँ बताया कि ये कौन सा तरीका है कि रात के 3 साढ़े 3 बजे के टाइम मेरे रूम का दरवाज़ा बजाया गया है। तो स्टाफ ने कहा कि इस टाइम तो कोई स्टाफ के रूम की तरफ नहीं आते हैं, ये टाइम सबके सोने का होता है। मैंने कहा कि मेरे रूम का दरवाज़ा बाकायदा ज़ोर ज़ोर से बजाया गया है। मेरे बहुत इसरार करने पर स्टाफ ने CCTV चेक किया तो कहा कि आपके रूम के पास कोई नहीं आया था, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं उस वक्त बिल्कुल परेशान हो गया कि मतलब मुझे बाकायदा आवाज़ आई थी कि मेरा दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने रूम में आ गया और उस वक्त तो मेरी नींद तो उड़ी गई थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी दोबारा। बहुत बेचैन था मैं कमरे में। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, सुकून से सो नहीं पा रहा था मैं। ये ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं किसी होटल में रुका हूँ और मुझे सुकून की नींद नहीं मिली हूँ। जब मैं बैठा ये सब सोच ही रहा था, मुझे फिर से किसी के चलने की आवाज़ आई और ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं उस वक्त तक समझ गया था कि इस रूम में मेरे अलावा भी कोई है। मैं हिम्मत करके लेट कर सोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मैं जागा हुआ था। नींद तो मेरी उस वक्त उड़ी गई थी। इतना डरा हुआ था कि बस बता नहीं सकता। मुझे सुबह तक किसी भी तरह वेट करना था और इस रूम से चेकआउट करना था, क्योंकि ये टाइम ऐसा हो गया था कि मैं इस टाइम कहीं जा भी नहीं सकता था और इस वक्त कोई रूम भी अवेलेबल नहीं था। जब तक मैं लेटा रहा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसे हिम्मत करके उन चीज़ों को फेस कर रहा था जो कमरे में थी। मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ आती थी, जैसे कोई कमरे में आता है बेड के पास फिर चला जाता है, जैसे कोई मुझे आकर बार बार चेक कर रहा हो, मुझे सोते हुए देख रहा हो। जब वो कमरे में आता था, जो भी था, जो भी मखलूक थी उस कमरे में, मुझे उस वक्त बहुत बुरी स्मेल सी आती थी। जब वो रूम से चली जाती थी बाहर तो वो स्मेल आना बंद हो जाती थी। फिर वॉशरूम में आवाज़ आती थी जैसे किसी ने शावर खोला हो और बंद कर दिया हो। फिर एकदम तेज़ आवाज़ आती थी जैसे कोई भागकर कमरे के चक्कर लगा रहा हो। उसकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा था उसकी आवाज़ बाकायदा बहुत साफ़ और क्लियर आ रही थी। जब करीब होता तो स्मेल आती थी
और सांस लेने की आवाज़ आती थी। ये सब आवाज़ें तकरीबन 10 मिनट के बाद आती थी। जैसे 10 मिनट तक ये सारी एक्टिविटीज़ चलती थी, फिर वो मखलूक कमरे से चली जाती थी, फिर 10-15 मिनट बाद दोबारा आ जाती थी, फिर से वही सब रिपीट होता था। मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़े जा रहा था और सुबह होने का किसी तरह वेट कर रहा था। सुबह हुई तो रोशनी हुई, आवाज़ें आना बंद हो गईं। तकरीबन 10-15 मिनट तक लेटा रहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। सुबह की रोशनी होती, जैसे वो जो भी मखलूक थी, जैसे वो चली गई हो। सुबह की रोशनी होती मैंने फ़ौरन अपना बैग पैक किया। मैं बिना फ्रेश हुए उस रूम से बाहर निकल गया। मैं जब लॉबी में आया तो मुझे थोड़ी राहत का सुकून मिला। जब मैं रिसेप्शन पर गया तो होटल के स्टाफ को इस बारे में बताया। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। वहाँ की 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी। मैंने देखा दोनों ने एक दूसरे को सीरियस अंदाज में देखा हो, जैसे उनको सब पता हो इस चीज़ के बारे में, और मुझे कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है और यहाँ काफ़ी लोग आकर रह चुके हैं, हमें तो कोई ऐसी कंप्लेन नहीं मिली आज तक। मैं उस वक्त समझ गया था ये लोग इस बात को छुपा रहे हैं। खैर मैंने भी ज़्यादा कोई बात नहीं की और वहाँ से चेकआउट करके चला गया। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है जो हमेशा मुझे याद रहता है। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। कहते हैं ना कि जब खुद के साथ ये चीज़ें ना हो जाएं, आप बिलीव नहीं करते। मेरे साथ जो चीज़ें हुई, मुझे इतना यकीन हो गया है कि ये चीज़ें भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं।